डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से गूगल क्रोम में जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को डिबग किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एरर्स को फाइंड और फिक्स कर सकते हैं विद इन अ स्क्रिप्ट। जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उन सब में डिबगिंग टूल्स की सपोर्ट मौजूद है। डिबगिंग टूल्स दरअसल एक स्पेशल किस्म का यूआई प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से आप डिबगिंग का टास्क बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। डिबगिंग की मदद से आप कोड को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम गूगल क्रोम को यूज करते हुए डिबगिंग की टेक्निक को सीखेंगे, लेकिन याद रखें कि तकरीबन बाकी ब्राउजर्स में भी इसी तरह का ही प्रोसेस यूज होगा डिबगिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको गूगल क्रोम में डिबगिंग का तरीकाकार समझ आ गया तो दूसरे ब्राउजर्स के डिबगिंग टूल्स को भी आप बआसानी यूज कर पाएंगे। डिबगिंग की इस टेक्निक को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये कोड मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फील्ड्स हैं इनपुट के। पहले फील्ड की आईडी जो है नंबर 1 है, दूसरे की आईडी हम नंबर 2 रख लेते हैं। फिर हमारे पास एक डिव है जिसमें हम रिजल्ट शो करेंगे इन दोनों की एडिशन का, क्योंकि इस बटन की क्लिक के अगेंस्ट हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेगा। इस फंक्शन के अगेंस्ट हमने कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखी हैं और उनका पर्पस ये है कि इन दो नंबर्स को ऐड किया जा सके और साथ ही साथ आपको डिबगिंग का प्रोसेस भी मैं समझा सकूं इस कोड की मदद से। इस पेज को रन करते हैं और आपके पास ये आउटपुट मौजूद है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिबगर की कमांड सिखाता हूं। अगर हम ये चाहें कि किसी लाइन पर कोड पाज हो जाए यानी रुक जाए तो हम डिबगर की कमांड यूज करेंगे। कंट्रोल एस। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद F12 की के थ्रू कंसोल को ओपन करेंगे। ये कंसोल का ओपन होना लाजमी है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी डिबगर की जो कमांड है वो इस फंक्शन की पहली लाइन में मौजूद है। इससे मुराद के जो ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर आकर फंक्शन की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और उसके बाद आप लाइन बाय लाइन इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। लेट से मैं चाहता हूँ यहाँ पर 12 और 14 को ऐड करूँ। क्लिक के बटन को हमने क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं इस वक्त सोर्सेज में फंक्शन ऐड नंबर्स के पास हमारा कंट्रोल रुक चुका है और इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन क्लिक के इवेंट के अगेंस्ट ये वाला फंक्शन कॉल स्टैक पे मौजूद है। इससे मुराद के ऐड नंबर्स वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर आप यहाँ पर कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर जो कि इस फंक्शन में मौजूद हैं। रिजल्ट का वेरिएबल है, आउटपुट का वेरिएबल है। इनकी जो है वैल्यूज आप देख सकते हैं। तमाम की वैल्यूज अनडिफाइंड है यानी अभी तक इनकी वैल्यूज में कुछ भी मौजूद नहीं है। अभी हमने इनको इनिशियलाइज नहीं कराया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई ब्रेक पॉइंट हमने नहीं लगाया हुआ, बल्कि हमने डिबगर की कमांड के थ्रू इस लाइन पे जो है वो कोड को सस्पेंड कर दिया है, पास कर दिया है कोड एग्जीक्यूशन को। अब अगर हम अगली लाइन पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो है F10 की भी प्रेस कर सकते हैं और इस एरो पे क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये मौजूद है। अब हम यहाँ पर इस लाइन में मौजूद हैं और जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी फर्स्ट नंबर की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं हो पाएगी। अभी तक आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर में 12 की वैल्यू मौजूद है। अगर आप किसी एक्सप्रेशन को वॉच में रखना चाहते हैं, हर वक्त देखना भी चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट नंबर एडेड है आप ऐड भी कर सकते हैं इस तरह से फर्स्ट नंबर। तो अब फर्स्ट नंबर यहाँ पर वॉच लिस्ट में मौजूद है। आप इसको बआसानी यहाँ पर भी देख सकते हैं। कोई और एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट नंबर +2 सो ऑन सो फोर्थ। ये देखें हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नंबर +2।
तो ये देखें 12 + 2 14 यहाँ पर आपकी इस वॉच लिस्ट में मौजूद है। अब हम अगली लाइन पर अगर जाना चाहते हैं तो फिर इसी एरो के सिंबल को क्लिक करेंगे और ये देखें इस वक्त आपके पास सेकंड नंबर भी इनिशियलाइज हो गया है जिसकी वैल्यू 12 है। नेक्स्ट लाइन के एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब इस लाइन में आप अलर्ट करा रहे हैं फर्स्ट नंबर को, ओके किया। उसके बाद आप दोबारा इस एरो को क्लिक करेंगे और 14 आया आपके पास। अभी तक आप देख रहे हैं कि रिजल्ट की वैल्यू अनडिफाइंड है और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है सम। अगर आप इस फंक्शन को जो है ट्रेस करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी इस फंक्शन की डेफिनेशन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस एरो को क्लिक करने की बजाय इस वाले एरो को क्लिक करेंगे। स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन या F11 वगैरह की शॉर्ट कीज भी मौजूद हैं। अगर हम इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये लाइन मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट होकर आपका कंट्रोल इस लाइन पे आ जाएगा, लेकिन हम चूंकि फंक्शन में जाना चाहते हैं और उसको कोड को भी देखना चाहते हैं तो हम इस एरो को क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त इस सम के फंक्शन में मौजूद हैं और इस कॉल स्टैक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बआसानी पता चल रहा है कि ऐड नंबर्स के बाद उसमें मौजूद सम का फंक्शन इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है। आप उसकी पहली लाइन मौजूद है और इसके जो लोकल वेरिएबल्स हैं n1 और n2, इनमें एक में 12 और दूसरे में 14 की वैल्यूज मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अभी तक आप कंसोल को देखें तो इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन आप देख सकते हैं कि कंसोल पे n1 को प्रिंट करा देगी। और अब आप कंसोल को देखें, इस वक्त कंसोल पे 12 मौजूद है। दोबारा से सोर्सेज के टैब में है, ये टैब्स में मैं स्विचिंग कर रहा हूँ और आपको ये पता होना चाहिए सारे टैब्स हैं और हर टैब का अपना अपना मकसद है। मेमोरी, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन। इस वक्त हम सोर्सेज के टैब में मौजूद हैं और बाज़ औक़ात कंसोल में भी वैल्यूज देख रहे हैं। दोबारा से कंसोल में लॉग कराया और इस वक्त कंसोल में 14 लॉग हुआ। फिर हम इस फंक्शन से रिटर्न करने जा रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम दोबारा ऐड नंबर के फंक्शन में मौजूद हैं। कॉल स्टैक पे भी आप देख सकते हैं और इस फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनमें आप वैल्यूज देख सकते हैं कि रिजल्ट में 12 जमा 14 की वैल्यू यानी 26 मौजूद है, लेकिन आउटपुट अभी तक अनडिफाइंड है, इनिशियलाइज नहीं हो पाया है। इस लाइन पे आके हम आउटपुट को इनिशियलाइज कर रहे हैं और अभी तक आउटपुट में कुछ भी मौजूद नहीं है। आप देखिएगा, अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट में ये मौजूद है सम ऑफ 12 एंड 14 इज, जो भी इसकी स्ट्रिंग बनती है वो यहाँ पर मौजूद है 26। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक जो वो डिव है जिसकी आईडी रिजल्ट है वहां पर कुछ भी शो नहीं हुआ। इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर ये वाली जो आउटपुट है वो यहाँ पर राइट हो जाएगी। हम नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए दोबारा से इसको क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सम ऑफ 12 एंड 14 इज 26 यहाँ पर प्रिंट हो गया है और कंसोल डॉट लॉग में आप देख सकते हैं कि हम ये आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हैं, यही वाली सम ऑफ 12 एंड 14, लेकिन चूंकि अभी तक हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी हम अपनी मर्जी से इसको स्टेप बाय स्टेप कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और यही डिबगिंग की ब्यूटी है। तो अभी तक कंसोल पे ये आउटपुट राइट नहीं हुई। अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे और अब आप देखें कंसोल पे ये वाली चीज भी राइट हो गई है। और यहाँ पर दोबारा से अगर हम क्लिक करेंगे तो दोबारा जहाँ से ये इवेंट ऑन क्लिक का कॉल हुआ था वहाँ पर हम मौजूद हैं और उसके बाद हमारी ये जो है कोड की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। अब हम अगर चाहें तो डिबगर की कमांड के बगैर यहाँ पर मैन्युअली भी ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं। वो किस तरह लगाएंगे हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश किया। अब हम अपनी मर्जी से चाहें तो यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ कि एक ब्रेक पॉइंट हम लगाते हैं और सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इस डिबगर कमांड को ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल एस, दोबारा से रिफ्रेश पहले कर लेते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि जो जिस लाइन ऑफ कोड पे मेरा कंट्रोल रुके वो ये वाली हो और उसके बाद लेट से मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर 3 ब्रेक पॉइंट्स मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, लेट से 13 एंड 22। अब इस बटन पे क्लिक किया, क्लिक हेयर वाले पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कंट्रोल यहाँ पर रुका है और पहली दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यूज भी इनिशियलाइज हो चुकी हैं। यानी मैं ये चाहता था कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर आकर पास हो। अगर मैं चाहता कि यहाँ पर पास हो तो मैं यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगा सकता था। ब्रेक पॉइंट से मुराद वो वाला पॉइंट है जहाँ पर आकर आपका
प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पाज हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, रुक जाएगी और उसके बाद आप लाइन बाय लाइन भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। देखें यहाँ पर 13 जो है वो प्रिंट हुआ। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि इन लाइंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना कराऊं बल्कि दूसरी जगह जहां पर भी ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है वहां पर जाकर कोड सस्पेंड हो, तो मैं इस बटन को भी क्लिक कर सकता हूं, इस आइकन को भी। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर रुकेगा नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे। ये देखिए, और आपने देखा कि इस ब्रेक पॉइंट पे अलर्ट वाला मैसेज भी शो हो गया और यहाँ पर आकर आपका कंट्रोल रखा हुआ है। ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, यानी रिजल्ट में इस वक्त 35 की वैल्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं। आउटपुट अभी तक अनडिफाइंड है और अगर आप मैं दोबारा इसी को क्लिक करूं तो इससे मुराद अब मेरा कंट्रोल इस जगह पर आकर रुकेगा प्रोग्राम का और ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। अगर मैं चाहूं तो स्टेप बाय स्टेप भी इन लाइंस को इस एरो को क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकता हूं। आप ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अगले ब्रेक पॉइंट तक जाने के लिए मैंने दोबारा इसको क्लिक किया और देखें अब मैं इस लाइन पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त आउटपुट में ये वैल्यू भी मौजूद है। और इस वक्त कॉल स्टैक में हम देख सकते हैं कि हमारा इस वक्त करंटली जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो ऐड नंबर्स है। दोबारा से इसको क्लिक किया तो मेरा ये सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें राइट हो चुकी हैं। अभी तक कंसोल पे आउटपुट राइट नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो अब आप देख सकते हैं कंसोल पे भी ये आउटपुट राइट हो चुकी है। अभी मैंने पिछले प्रोग्राम की अभी जो आपके सामने एग्जीक्यूशन की थी उस वक्त उसको इस कंसोल को क्लियर नहीं किया था, तो ये पुरानी वैल्यूज हैं और ये नई वैल्यूज हैं इस प्रोग्राम के हिसाब से। अब मैं इसको क्लिक करूंगा और ये हमारा जो है प्रोग्राम एंड हो गया है। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स में आप देख भी सकते हैं कि ये सारे जो ब्रेक पॉइंट्स जहां जहां आपने ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं वो भी मौजूद हैं। ये देखें, पहला ब्रेक पॉइंट आपका इसकी 10वीं लाइन पर है, ये वाली, और इसका ये देखें अलर्ट फर्स्ट नंबर मौजूद है। फिर लाइन नंबर 14 पे है, ये देखें लाइन नंबर 14 और उसका कोड भी लिखा हुआ है। और फिर लाइन नंबर 17 पे है और उसका कोड भी लिखा हुआ है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी को डिसेबल करना चाहें तो इसके क्लिक करके डिसेबल भी कर सकते हैं। ये देखें अब ये ब्रेक पॉइंट्स डिसेबल हो गए हैं। और यहाँ से अगर आप चाहें कि तमाम ब्रेक पॉइंट्स डिसेबल हो जाएं तो डीएक्टिव हो जाएं, यानी उन पर कंट्रोल ना रुके, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वहां पर पाज ना हो, तो आप इस तरह से तमाम ब्रेक पॉइंट्स को भी डीएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और जो है आइकन मौजूद है कि अगर एरर आ जाए तो क्या उस लाइन पे रुकना है या नहीं रुकना। इस बात को समझने के लिए मैं कोड में थोड़ी सी एक एरर की गुंजाइश छोड़ूंगा ताकि मैं आपको इस बात को भी अच्छी तरह से समझा सकूं। लेट्स से यहाँ पर मैं कहता हूं कि इस फील्ड की आईडी भी हमारे पास नंबर 1 है, यानी कोई भी इस पेज में ऐसा फील्ड नहीं है, ऐसा इनपुट फील्ड नहीं है जिसकी आईडी नंबर 2 है। तो ज़ाहिर अब आप इस बात को जान चुके होंगे कि यहाँ पर हमारी लाजमी तौर पर एक्सेप्शन आएगी, एरर आएगी, एक्सेप्शन भी इसको कहा जाता है इस लाइन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 का कोई फील्ड मौजूद ही नहीं है। अब देखते हैं कि इस केस में हमारे साथ क्या होगा। इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम इन ब्रेक पॉइंट्स को खत्म कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 13 और यहाँ पर हम लिखते हैं 15। क्लिक हेयर को हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि कंसोल पे एक एरर मौजूद है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये एरर मौजूद है, आपका कंट्रोल कहीं पर पाज नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि जिस लाइन पे एरर आए वहां पर आपका कंट्रोल रुक जाए, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। आप कहेंगे कि जब भी जिस लाइन पे भी एरर आए वहां पर पाज हो जाए, यानी कोड की एग्जीक्यूशन रुक जाए। अब देखिएगा, अब अगर मैं इसको दोबारा से इस बटन को क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर आपका कंट्रोल रुक गया और अब पूरी आपको यहाँ पर डिटेल्स बताई जा रही हैं कि इस लाइन पे एरर है और उसकी वजह ये है कि जो वैल्यू ऑफ नल, यानी ये आईडी नंबर 2 है ही नहीं, ये नल है, नथिंग है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आई, इसका वजूद ही नहीं। यानी इस फील्ड, इस पेज में कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है जिसकी आईडी नंबर 2 है। अब बआसानी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा हेल्पफुल टूल है जिसकी मदद से आप वहां पर पास कर लेते हैं कि किस लाइन पे एरर है और एरर क्या है। अब आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात की समझ आ गई है कि इस लाइन पे एरर है और ये वो वाली लाइन है जहां जो है एरर का बहस बन रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बातें हुई डिबगिंग की। इसमें मजीद भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक लेवल की डिबगिंग की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।